ओके, ध्यान दो सब लोग। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग है। लास्ट ईयर ये सब नहीं था टेक्स्ट बुक में, जैसा अभी ये क्वेश्चन से जो बाकी है। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है बराबर। देखो अगर समझा सिर्फ तो, नहीं तो नहीं। देखो एक तुमको टेबल दिया है ना, ध्यान दे रहे, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर उधर मत देखो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देखो, क्योंकि मैं एक ही सिखा रहा हूँ, उसके बाद तुमको बाकी का सब सम इसमें खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कितना सम है गिनो? 4। मैं 4 में से सिर्फ एक सिखाने वाला है, सिर्फ एक, बाकी 3 तुमको अभी इधर ही करना है बराबर, सिर्फ एक। तो एक में एकदम जरा अच्छे से ध्यान दे दो। तो हमको एक टेबल दिया है ना, टेबल किसका है? एक्स का है, एफ ऑफ एक्स है, फिर जी ऑफ एक्स, फिर क्या है हमारे पास? एफ डैश ऑफ एक्स, फिर जी डैश ऑफ एक्स, राइट। ये हमारे पास एक टेबल है। टेबल का सब वैल्यू बताओ। जब x का वैल्यू 2 है तो f ऑफ x कितना है? 1, g ऑफ x 6, f डैश ऑफ x -3 और g डैश ऑफ x 4। जब x का वैल्यू 4 है तो f ऑफ x का आंसर क्या है? 3। बताते जाओ, 4, 5 -6। जब x का वैल्यू है 6 तो 5, 2 -4 7। ये टेबल हमको पहले से दिया है, टेबल का यूज करना पड़ेगा, समझा? चलो बताओ वो 4 में से मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तुमको? एक, कोई भी एक सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी 3 तुम्हारा काम है, अब भी करेंगे बराबर। बोलो थर्ड करूं? बोलो थर्ड। तो थर्ड। चलो, तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है 4th में, मैं वो सिर्फ सॉल्व करने वाला, बाकी 1, 2 और 4 तुम्हारा काम है, राइट। देख लो, थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसा है, इफ एस ऑफ एक्स, दिखाई दे रहा है तुमको दिया है, इफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा ही है ना। फाइंड एस डैश ऑफ 4, तुमको ये निकालने बोला। समझ में, समझो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में तुमको इफ एस ऑफ एक्स तुमको दिया है, एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, फाइंड एस डैश ऑफ 4, ये तुमको फाइंड करने वाला। स्टार्ट करते हैं, बोलो। देखो कैसे होगा, देखो सॉल्व। एस डैश ऑफ 4 निकालना है, तो एस डैश, पहले तुमको मालूम है डैश का मतलब क्या है? डेरिवेटिव, समझा? डैश मतलब डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, समझा? हाँ, तो एक ही डैश है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहली बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। एस डैश ऑफ 4 निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एस डैश ऑफ एक्स। अरे अगर तुम्हारे पास एस डैश ऑफ एक्स है तभी तो तुम लोग एक्स के पे 4 डालेंगे और तो तुम्हारा मेन आंसर आएगा ना, समझा क्या? समझा? हाँ, तो पीछे पीछे जाओ। एस डैश ऑफ 4 निकालने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए एस डैश ऑफ एक्स। एस डैश ऑफ एक्स मतलब एस डैश ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है? एस ऑफ एक्स का। बेसिक आता है क्या? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स रहता है, तो एस डैश ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव रहेगा? एफ ऑफ एक्स का रहेगा। सिंपल लॉजिक है। एस ऑफ एक्स बराबर। तो एस ऑफ एक्स तुम्हारे पास यहाँ पे दिया है ना, एस ऑफ एक्स दिया है, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में है क्या? नहीं ना, बनाना पड़ेगा तुमको। देखो, तो मैं पहले एग्जैक्ट एस ऑफ एक्स बनाएगा, उससे एस डैश ऑफ एक्स निकालेगा और फिर उसमें x की जगह पे क्या डाल देगा? 4। हो जाएगा काम खत्म, समझा? 3 स्टेप में ये टाइप का सम सॉल्व होता है। पहले एग्जैक्ट s ऑफ x बनाओ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझा? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहले बनाओ एग्जैक्ट, फिर उसका निकालेंगे डेरिवेटिव और फिर थर्ड स्टेप में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, समझा? चलो, तो सबसे पहले मुझे बताओ जरा, ये जो s ऑफ x है ये क्या है हमारे पास? f ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब जो सिखा रहा है, ये थोड़ा अलग है, लास्ट ईयर नहीं था बराबर, बहुत कम बच्चे लोग का आता है सब चीज। देखो ध्यान से, एस ऑफ एक्स में, एस ऑफ एक्स दिख रहा है यहाँ पे, एस ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स में तुमको आंसर क्या दिया है? एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। कैसे सॉल्व किया जाए जरा देखो जरा उसको। ये एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब बताओ जरा मेरे को, तो ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बोलो, एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या करूं? उसमें करूं क्या? मुझे चाहिए एस ऑफ एक्स एग्जैक्ट चाहिए था। पहला स्टेप में उसमें क्या करूं जिससे मुझे थोड़ा एग्जैक्ट मिले और मैं वहां पर डेरिवेटिव लगाऊं? बोलो बोलो, क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं अंदर, एफ को अंदर, ऐसा नहीं होता है क्या? डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करूं तो तुमको x के, अच्छा बताओ x पे क्या वैल्यू पुट करो, बताओ क्या पुट करो? 4, तो तुमको s ऑफ 4 मिलेगा ना। तुमको क्या चाहिए? s डैश ऑफ x निकालने के लिए s ऑफ x चाहिए, वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते, समझा? वैल्यू नहीं, वैल्यू अभी नहीं। देखो मैं बताता हूँ क्या,
ये जो तुमको दिया है ना एस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव निकालने आता है क्या? डायरेक्ट डेरिवेटिव निकलेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें, डायरेक्ट निकलेगा डेरिवेटिव। देखो ये एस ऑफ एक्स है, हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड ना, बोथ साइड। देख लो मैं एक ही सम सिखा रहा है, इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट करेंगे, इसको और एग्जैक्ट नहीं बनाया जाता, ऐसा ही है जैसा है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आ रहा है? दोनों साइड। अब देखो ये बहुत इजी है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो मैं नहीं पढ़ा। देखो तो जो एस ऑफ एक्स है, अच्छा बताओ किसके विथ रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएट कर रहा है? एक्स, तो सबके पास डी बाई डी एक्स आएगा। डी बाई डी एक्स एक एल एच एस में आएगा, एक डी बाई डी एक्स, और एक डी बाई डी एक्स आर एच एस में आएगा। तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? एफ ऑफ 9 माइनस, देख लो एक ही सम बताने वाला हूं बस, समझा? अच्छा एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स अगर एफ को लगा तो वो क्या बन जाता है? एफ डैश, मालूम है? समझा? वैसे ही डी बाई डी एक्स अगर एक्स को लग गया तो वो क्या बन गया? एस डैश ऑफ एक्स। एस डैश ऑफ एक्स चाहिए था ना मेरे को, समझा? तो डी बाई डी एक्स एफ को लगा, बोलो क्या बन गया ये? एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, समझा? लेकिन हाँ इसको एक्स ले लिया है, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे एफ ऑफ एक्स का जब मैं डेरिवेटिव निकालू तो जाके मिलता है ना एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ये वाले पार्ट को तुमने क्या अज्यूम किया है? ये इसको है, और जिसको भी एक्स से जूम करते हैं उसका डेरिवेटिव वापस लेते हैं, मेन क्वेश्चन मेन आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो इनटू किसका डेरिवेटिव लूं? डी बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ में आया क्या क्या किया? ये तुमको सिखाने का, ये हमेशा समझो ये एग्जैक्टली तुमको दिया रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी दिया है डायरेक्ट क्या करो? डिफरेंशिएट करो और क्या निकालो? जो भी तुम्हारा है उसका डैश निकालो, डैश निकालना पड़ता है, राइट? चलो तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। बोलो अब क्या करो इसके बाद? अब बोलो इधर कुछ नहीं हो सकता ना, एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसमें कुछ नहीं हो सकता है बरा, इधर कुछ हो कर ही नहीं सकते तुम लोग। इधर डी बाई डी एक्स अंदर दो, पहले डी बाई डी एक्स किसको मिलेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस फिर डी बाई डी एक्स किसको मिलेगा? एफ ऑफ एक्स को, समझा? बोलो क्लियर है? चलो अभी हमारे पास क्या है? एफ डैश ऑफ 9 माइनस डेरिवेटिव अगर 9 को लगता है तो 0 हो जाता है, माइनस बचेगा, माइनस को पीछे लिख दूं, बराबर ना? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स आता है ना तुमको ये चीज, समझा? ये हमारे लिए बोलो क्या है? एस डैश ऑफ, समझा कैसे मैंने निकाला? एक्चुअली में 2 स्टेप में सॉल्व होगा, वो जो दिया रहता है वो हमेशा एग्जैक्ट ही रहता है, उसको कुछ नहीं कर सकते, समझा? जो भी दिया है उससे देखो एस डैश ऑफ 4 निकालना था तो मैं पहले एस डैश ऑफ एक्स निकाल दिया, मिल गया। अब मैं एक्स के पे क्या डालूं तो मेरे को मिल जाएगा ना एस डैश ऑफ 4। यही स्टेप हर क्वेश्चन में बाकी तीनों भी यही करने का है। जो भी पूछा रहेगा तुमको, समझो एस डैश ऑफ 5 पूछा है तो भी तुम लोग क्या निकालेंगे? एस डैश ऑफ एक्स से निकालेंगे ना, उसके बाद तुम लोग इसके पे क्या डालेंगे, समझा? ऐसा लॉजिक है, सिंपल। चलो तो अब मैं सेकंड स्टेप करने जा रहा है। फॉर एक्स इक्वल टू क्या, एक्स क्या डाल रहे हैं हम लोग? मुझे तो 4 पे चाहिए, तो फॉर एक्स इक्वल टू 4, समझा? जिधर जिधर एक्स दिखता है वहां पे क्या पुट कर देंगे? 4, समझा? चलो पुट करो, बोलो क्या आएगा बताओ, बोलो जल्दी। एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ, मालूम है कहाँ 4 पुट करने वाले हैं? सिर्फ एक्स की जगह पे, बोलो क्या आएगा? एफ डैश ऑफ 9 माइनस, अरे बोलो, नहीं बोल रहे हैं, क्या आएगा? एफ ऑफ 4 एफ डैश ऑफ, समझा? अरे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है कुछ, बड़ा खाली करने आना। देखो इजी नहीं लगा तुमको जो मैं किया? अरे वो तुमको थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर रहा था बस, ये इसको कुछ नहीं कर सकते, वैसा ही रहता है। जो भी दिया रहता है डायरेक्ट उसको क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट और अपना डैश बना लेंगे, और एक बार डैश बनेगा जो तुमको पूछा है वो वैल्यू पुट करो। अब सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करने के लिए मेरे को टेबल का जरूरत पड़ेगा। देखो कैसे टेबल यूज कर दे। एफ डैश है ना, एफ डैश है, 9 को मैं कुछ नहीं कर सकता है, 9 एक कांस्टेंट है, लेकिन एफ ऑफ 4 तो निकाल सकता है मैं। एफ ऑफ 4 का मतलब मालूम है क्या है? एफ ऑफ 4 का मतलब है एफ ऑफ एक्स में एक्स का जगह पे क्या होना चाहिए? देखो एफ ऑफ एक्स का टेबल किधर गया? एफ ऑफ एक्स के टेबल में एक्स की जगह पे क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स, और एक्स इक्वल टू 4 किधर मीट हो रहा है? 3 पे ना। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? नहीं समझा? अरे अगर एफ ऑफ 4 निकालने का मतलब एक्स के पे 4 ना, तो एक्स का 4 पे देखो ना क्या वैल्यू है, समझा? ये लेंगे क्या वाला? जी थोड़ी पूछा है तुमको एफ पूछा है ना। हाँ तो बताओ एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 4 का वैल्यू है, समझा? अब चाहिए, अब ये तुम लोग आंसर देंगे, एफ डैश ऑफ 4 चाहिए। एफ डैश ऑफ 4 चाहिए मतलब तुम लोग को एफ डैश ऑफ एक्स देखना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स का टेबल इधर है, एफ डैश ऑफ एक्स में क्या देखने का? 4 पे, तो ये ना क्या आएगा? 5 पे ना, तो यहाँ पे 5। समझ में आ रहा है कैसा कर रहे हैं? हाँ एफ डैश ऑफ बोलो कितना? 6 इंटू 30 नहीं, अरे ये एफ डैश सिर्फ इसका था ना, ये तो अलग से इंटू में ना,
भूल गए क्या? इसको ब्रैकेट डालते चाहिए तो, बड़ा समझा क्या? बोलो। अरे मल्टीप्लाई कर दिए रॉन्ग हो जाएगा। तो एक चीज और बचा है हमारे पास अभी, तो क्या? एफ डैश ऑफ 6 बाकी है ना, बोलो क्या? एफ डैश ऑफ 6 का आंसर बराबर ना। तो ये -4 और ये 5 कितना? हाँ एक माइनस पहले से था, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -4 इंटू बोलो कितना? 20। समझा एस डैश ऑफ 4 मैंने कैसे निकाला? एक बार चेक भी कर लेते हैं। 20 आंसर राइट है, समझा? अरे इजी है क्या? और एक कराओ। कितना क्वेश्चन टोटल इसमें? 4। चलो ये और एक करा देता है, 4 है ना, एक और करा देता है क्योंकि थोड़ा 2 से क्लियर होगा। तो तुम लोग 2 जगह कौन सा करो बोलो? कुछ भी पूछो ऐसा ही करने का है, एक ही में कराता है बराबर। लास्ट वाला एक मिनट, बड़ा से कुछ नहीं, रुको अलग कुछ सीखो। फर्स्ट या तो लास्ट में से कराता है क्योंकि उसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया, वो तुमको नहीं जमेगा। और लास्ट में देखो जी ऑफ एक्स आया, रुको लास्ट वाला नहीं तुमको फर्स्ट वाला सिखाता है। जी ऑफ एक्स तो इजीली कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स थोड़ा सा अलग रहेगा बराबर। ये ऑफ कुछ डेंजर नहीं है, एकदम सिंपल। देखो फर्स्ट वाला सम सिखा देता है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तुमको फर्स्ट वाला सम नहीं जमेगा बराबर। देखो तो बताओ जरा मेरे को फर्स्ट वाला सम क्या बोला इसमें? ये मैंने थर्ड किया ना, ये मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन किया। ध्यान दो, बात नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाला सम बोलो क्या है? आर ऑफ एक्स तुमको दिया है क्या? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, बराबर है। और तुमको बोला है आर डैश ऑफ 2, निकाल के दिखाओ। समझा? बोलो क्लियर है? चलो अब वैसे इतना हार्ड नहीं है। देखो ये एफ के अंदर जी आ गया, जी के अंदर जी आ गया, फिर एफ के अंदर उल्टा भी कुछ भी होने दो, बहुत इजी ट्रिक है। इसको कुछ करने का रहता है क्या? कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करने का? क्यों ना, क्योंकि तुमको डैश पूछा है। डैश मतलब डेरिवेटिव होता है ना, जो आज का एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड करके आ रहेगा उसको बराबर समझ में आता रहेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। जो नहीं समझा उसको मैं भी नहीं समझा सकता बराबर। देखो तो बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ, क्या करूँ मैं यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग ना, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बोलो डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देख लो आप, क्योंकि बाकी दो सम तुमको अभी यहीं पे करना है। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, चलो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके देखते क्या होता है। देखो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है? दोनों साइड क्या लूं? डी बाई डी एक्स। बोलो क्या आएगा? ध्यान दे सब लोग, ध्यान देना, इधर देखते रहो, आना चाहिए, मैं फिर नहीं बताने आएगा। देख लो, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स बराबर, इधर बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलेगा ना? जब भी डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन में लगता है वो उसको डैश बना देता है। जैसे एफ ऑफ एक्स में लगा तो एफ डैश बना देता है बराबर, एस ऑफ एक्स में लगा तो एस डैश ऑफ एक्स बनाता है। तो आर ऑफ एक्स में अगर डेरिवेटिव लगा तो बोलो क्या बना देगा? आर डैश ऑफ एक्स बराबर ना। ये डी बाई डी एक्स में लग रहा है, एफ में लग रहा है तो क्या बना देगा? एफ डैश ऑफ एक्स। इजी है ना, इजी है ना, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। समझा? लेकिन भूलो मत एफ ऑफ एक्स एज्यूम किया ना, एज्यूम किया ना एक्स, जिसको भी एक्स एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से लेते हैं जी ऑफ एक्स। आता है ना सबको, ये चीज आना चाहिए बराबर, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दिया तुमको। बोलो ए कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ कर सकते क्या? नहीं, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर, लेकिन बाजू में कर सकते हैं। अगर डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स को लगता है तो वो बन जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। तो इनटू में हमारे पास है जी डैश ऑफ। समझा? और इसके आगे कुछ करूं क्या? ये डैश अंदर दूं? नहीं होता ऐसा कुछ बराबर, समझो ना, समझा है ना? हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब बोलो क्या? तुमको आर डैश ऑफ एक्स मिल गया, लेकिन तुमको तो आर डैश ऑफ 2 पूछा था। तो फॉर एक्स इक्वल टू, अगर मैं एक्स इक्वल टू 2 डाल दूं तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो बोलो क्या लिखो? फॉर, सेकंड पॉइंट है समझो ये हमारा, और सेकंड पॉइंट में हम लोग एक्स का कुछ तो वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एक्स इक्वल टू 2, तभी तो जाके तुमको मिलेगा ना आर डैश ऑफ 2। चलो तो मैं एक्स के जगह पे थ्रू आउट क्या डाल दूं बताओ? 2। तो बोलो क्या आ जाएगा? आर डैश ऑफ इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ। समझा? अरे हार्ड नहीं है, बहुत इजी सम से ये सब, इनटू जी डैश ऑफ 2। खाली जैसे मैं बता रहे वैसे करते जाओ बस। चलो छोटा छोटा पहले सॉल्व करेंगे ना। पहले एफ डैश निकालू कि पहले जी ऑफ 2 निकालू? पहले जी ऑफ 2 जरा ढूंढो, बताओ टेबल में से। देखो जी ऑफ 2 के लिए जी ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे? तो मैच हुआ इधर क्या है ऐसे, मतलब एफ डैश ऑफ। समझा कैसे बनता है? पहले छोटा छोटा चीज सॉल्व करने का। जी डैश ऑफ 2 बताओ। अच्छा जी डैश निकालने के लिए तुम लोग जी ऑफ एक्स में देंगे, जी डैश ऑफ एक्स में देंगे? हाँ क्योंकि डैश है ना। जी डैश ऑफ एक्स के लिए 2 देखो
4 आ रहा है, समझा। तो इनटू में इधर 4 लिखो, इसको ब्रैकेट डालना, समझा। नहीं तो 6 4 24 करेंगे और f डैश ऑफ 24 देखने मिलेंगे, तुमको मिलेगा ही नहीं f डैश ऑफ 24, समझा। समझा ना? हाँ बोलो f डैश ऑफ 6, f डैश में x का वैल्यू 6 कितना -4 इंटू आया आंसर माइनस, समझा। r डैश ऑफ 2 कैसे निकाला, कितना आंसर है -16, समझा कैसे किया है? इजी लग रहा है ना? अगर समझा है तो ही कर पाएंगे, क्या करेंगे ना। बाकी 2 क्वेश्चन चलो स्टार्ट कर दो फटाफट। ओके सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो, इधर 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 सबका ध्यान यहाँ पे। जो भी किया रुक जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर मैंने तुमको 4th का 2 सम सिखाया था ना, 5th वाला खुद से कर लिया रहेगा तुमने, किया ना, सेम ही था। 6th वाला भी खुद से कर लिया। 7th और 8th अलग है। 7th सम सिखाता हूं, जरा यहाँ पे ध्यान दो। 7th वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है पढ़ो। फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, वेर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। वेर बोला, वेर dy बाई dx का आंसर कितना दिया है? 0 दिया है। dy बाई dx का आंसर 0 दिया है। जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। देखो कुछ तो कंडीशन दिया है, तुम्हारा जो एंगल x है ये कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब पूरा 360 ना, अरे 0 से 360 ना, 2 पाई। चलो तुमको बोला है किसका आंसर 0 है, दिमाग लगाए जरा, ध्यान दो इधर। dy बाई dx का आंसर क्या है? ठीक है चलो, dy बाई dx का आंसर 0 ना, तो हम लोग dy बाई dx निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग, बराबर। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग किसको? y को। फॉर्मूला नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं, फॉर्मूला आना ही चाहिए, ये ऑलमोस्ट एंड में हम लोग। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इसका मतलब मालूम है सबको क्या देंगे? LHS में एक dy बाई dx, RHS में एक बोलो क्या आएगा बताओ? dy बाई dx इक्वल टू, अब मैं इतना वो सिस्टमैटिक नहीं करेगा, तुमको आने लगा है। dy बाई dx जो मैं RHS में लूँ वो दोनों के पास जाएगा, क्योंकि पीछे माइनस साइन है। क्या 2 पीछे आएगा? क्योंकि 2 कांस्टेंट है। बोलो क्या लिख दो बताओ? dy बाई dx ऑफ साइन 2x, बराबर, माइनस 2 पीछे dy बाई dx ऑफ, फॉर्मूला सबको आता ही रहेगा, तो ये आया ना यहाँ पे, फॉर्मूला आता रहेगा। बोलो dy बाई dx ऑफ साइन 2x, लेकिन 2x को तो x एज्यूम किया है, जिसको भी x एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से लेते हैं, तो dy बाई dx ऑफ क्या आएगा? बाजू में लिख दिया, समझो, इमेजिन करो, हो गया है। dy बाई dx ऑफ 2x, 2x का आंसर होता है, मालूम है ना तुमको, ये मालूम है, ठीक है। माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन x, भूलो मत, dy बाई dx का आंसर 0 है, तो इक्वल टू पीछे 0 लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 0 लिख देता है। सब आना चाहिए, मैथ्स में सब आना चाहिए, तो ही तुमको थोड़ा थोड़ा चीज आएगा। cos 2x का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। बोलो cos 2x का 4 फॉर्मूला बताओ। पहला फॉर्मूला बताओ क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सेकेंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, आता रहेगा, आना चाहिए, बराबर। देखो इसका 4 फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले में साइन कॉस दोनों आता है, बराबर। सेकेंड वाले फॉर्मूले में सिर्फ कॉस आता है, थर्ड वाले फॉर्मूले में सिर्फ साइन आता है, फोर्थ में सिर्फ टैन आता है। मेरे पास बाजू में क्या है उसको देख के मैं पुट करने वाला है, ध्यान दो, इधर बाजू में कॉस दिख रहा है, तो कॉस का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ कॉस आता है? सेकेंड वाला ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वो पुट करेंगे। पहले से पीछे 2 है, भूलो मत, बराबर। 2 पहले से पीछे, cos 2x का आंसर बोलो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बराबर, माइनस 2 cos x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। सिस्टमैटिक करो, बोलो थ्रू आउट 2 से डिवाइड, 2 काम करता है, थ्रू आउट 2 से डिवाइड करता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बोलो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, बराबर है। आता है सॉल्व करने क्वाड्रेटिक, पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मिलता है -2। इससे 2 नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिसको ऐड करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, मतलब -1, और मल्टीप्लाई करके -2 मिलना चाहिए। 2 और 2 इंटू 2 -1 नहीं हो जाएगा ना, -2 और 1 ना, -2 और 1 किया तो -1 आता है, प्लस किया तो, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 भी आता है, राइट जा रहा है।
क्वाड्रेटिक के 10th में पढ़ा हुआ चीज है। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में ना, ये दो पार्ट में ना, cos x रहेगा कि नहीं रहेगा ना मिडल टर्म में, हाँ क्योंकि नंबर को हम लोग स्प्लिट करें। बोलो बोलो 2 cos स्क्वायर x, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो पार्ट में, -2 cos x माइनस 1 cos x मतलब माइनस cos x, आगे लास्ट थर्ड टर्म में टच भी नहीं करना, अच्छा प्लस में cos x है, और थर्ड टर्म को टच भी नहीं करेंगे, -1 = 0, ठीक है क्वाड्रेटिक है, आता है हमको बराबर। कॉमन लेने का, ब्रैकेट बनाने का, ब्रैकेट आगे सेम होना चाहिए। बोलो 2 भी दोनों में दिख रहा है, cos x भी दोनों में दिख रहा है, तो मतलब मैं 2 cos x कॉमन ले लूं। बोलो cos x -1, ऐसा ही कुछ आगे भी आना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं लेंगे मतलब 1 कॉमन ले लिया। बोलो क्या आएगा, cos x -1 = 0। अब क्या कॉमन, ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट रखा, ब्रैकेट कॉमन। बोलो cos x -1 × 2 cos x +1 = 2 ब्रैकेट का आंसर, 0 का आंसर बताएंगे ना, मैं डायरेक्ट कर रहा है। बोलो cos x का आंसर पहला 1 और cos x का आंसर, देखो ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर तो पूरा मैथ्स टिका है बराबर, ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही चाहिए। cos का देखो, हाँ देख लो, तुम लोग 0 से जा सकते 2π तक, तो सही आंसर देना सोच के। cos का आंसर 1 कब आता है, क्या 0 पे आएगा, और एक जगह पे आता है cos π -1 होता है। बोलो 2π पे आता ना ट्रिग्नोमेट्री, हाँ सिखा भी ना तुमको बहुत। cos का आंसर 1 0 पे आएगा, और कब आएगा 2π पे, मतलब इसमें दो आंसर। बोलो क्या, दैट इज x का आंसर 0 हो सकता है और 2π ना, अरे इसमें दो आंसर मिल रहा है। आगे आओ, cos का माइनस के लिए सॉल्व करना पड़ता है ना, माइनस के लिए हम लोग सॉल्व कैसे सॉल्व करते, नेगेटिव एंगल रहेगा तो हम लोग प्रॉपर क्वाड्रेंट बनाते हैं। cos नेगेटिव आ रहा है, ऑल सिल्वर टी कप्स में cos नेगेटिव है, इधर cos पॉजिटिव रहता है, इधर तो सब पॉजिटिव होता है। cos नेगेटिव दो जगह पे है बराबर, दो जगह पे। सेकंड ले लूं, ले सकते हैं ना, सेकंड ले सकते हैं। बोलो माइनस है मतलब मैं कैसा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखेंगे राइट है, माइनस मतलब है एंगल हम लोग क्लॉकवाइज देखने वाले हैं। कितना क्लॉकवाइज देखूंगा, हाफ, हाफ कब आता है cos का आंसर, हाफ π/3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री पे रहेगा तो हाफ आता है। लेकिन ऐसा एंगल लेते क्या, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, मालूम है ना, ठीक है। अगर ये 60 है, टोटल 180 रहता है, ये 60 तो बचा कितना, मतलब तुम्हारा एक्चुअल थीटा का आंसर क्या है 120, समझा 120 ना, तो कन्वर्ट करके पाई में आना चाहिए, तो मतलब x का आंसर 120 शायद 2π/3 होता है ना, π/180 ना, 0 0 क्या है, 6 2 12, 6 3 ना, 2π/3 ना, समझा क्या आंसर आ सकता है। और एक चीज इधर भी आ सकता है, तुमको निकालना है तो यहाँ पे निकाल लो, आएगा, कर सकते हैं ना। तो हमारे पास वैसे तो 3 ही दिया है यहाँ पे, समझाना कैसा है, बोलो क्लियर है। इधर आएगा क्या, बोलो इधर, यहाँ पे आंसर आएगा, आएगा कैसे निकालेंगे बताओ उसको। वैसे जब ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग जो याद है, जो नज़दीक रहता है वही ले लेते हैं ना, सिंपल है, चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लिख दिया है वैसे, चाहिए तो तुम लोग निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे ना यहाँ से ऐसा 60 वगैरह निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या 2π/, क्या हाँ लेस देन ना, क्वेश्चन देखो क्या है, लेस देन दिया ना, लेस देन दिया वैसे, लेकिन हाँ अगर इससे 2π से कम है ना तो ये नहीं लिखना चाहिए हमको, ये जो 2π वाला आंसर है ना, लेकिन यहाँ पे दिया है ये, ठीक है। ये वाला आंसर हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि x जो बोला है वो किससे कम है, 2π से कम है, 2π से कम, इधर लिखा है ना देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट, या फिर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या है लेस देन 2π ना, 2π से कम मतलब 2π तुम लोग नहीं ले सकते वहाँ पे, x का आंसर 2π नहीं हो सकता है, 2π से कम ही रहेगा ना, तो x का आंसर 2π नहीं ले सकते ना, दिया है लेकिन है, लेकिन लो मत बरा, वो वैलिड नहीं है, तो 0 ले सकते हो और 2π/3 चाहिए तो तुमको थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी निकालना तो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक मैं सॉल्व करें, एक तुमको अभी सॉल्व करना है। चलो 8 वाला पढ़ो, क्या है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जैसे अभी तुमने सॉल्व किया ना, सेम वही क्वेश्चन है, खाली तुमको जमा नहीं हो सॉल्व करने, बस बोलो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। तुम्हारे पास f(x) है, क्या है x² + 5, और तुम्हारे पास g(x) भी है e⁻x + 3, और तुमको 2 चीज फाइंड करने बोला है, एक बोला है f'(g)(0) बराबर ना, ऐसा रहेगा तो ब्रैकेट वगैरह डाल दो, एंड वो ये ना, देन फाइंड f'(g)(0) ना, 8th क्वेश्चन नहीं मिल रहा है क्या इतना भी तुमको, एंड g'
एफ डैश ऑफ नहीं जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1 ना, चेक करो यही है क्या, ये दो चीज तुमको निकालने बोला है, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 0 और दूसरा है जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1। बोलो चालू करूं, देखो मैं बताओ दोनों में से सिर्फ एक ही सम सॉल्व करने वाले, कौन सा सॉल्व, दोनों में डैश है और दोनों में अंदर कुछ तो है, बोलो एक ही सॉल्व है, दोनों क्या दोनों, बोलो ये कर दूं, चलो ठीक है ये माइनस वाला कर देता हूँ। तो मैं जो सेकंड वाला है वो सॉल्व करता है बराबर, इजी है, इतना हार्ड नहीं है वो, तुम लोगों ने खुद से सॉल्व भी कर सकते हो, देखो आधे में ही जी डैश है, अंदर छोड़ो, अंदर से मेरे को मतलब नहीं है, अंदर तो एक्स रहता है ना, एक्स की जगह पे मैं -1 डाल देगा, उसमें क्या है, समझा। तुमको चाहिए जी डैश के लिए तुम्हारे पास जी एक्स होना, जी ऑफ एक्स होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास जी ऑफ एक्स है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो जी डैश ऑफ मिल जाएगा ना, नहीं समझा। अरे जी डैश ऑफ अंदर कुछ भी रहने दो ना, अंदर एक्स है ना, एक्स से भी कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग, मैं पुट कर सकता है एक्स की जगह पे एफ ऑफ -1 भी कर सकते हैं ना। तो मुझे इतना क्लियर समझ में आ रहा है, देखो पहले तो इधर से स्टार्ट करते हैं ना, मेरे पास जी ऑफ एक्स है, मेरे को क्या चाहिए जी डैश, सिंपल है, तो मैं किसको डिफरेंस कर बताऊं, हमारे पास सिंस है जी ऑफ एक्स क्या ई रेस, देख लो एक सॉल्व करना है, बोलो जी ऑफ एक्स का आंसर क्या है ई रेस टू एक्स प्लस, समझा मैं क्यों लिया उसको, अरे जी डैश के लिए एफ थोड़ी लेगा मैं, जी लेगा ना, तो बोलो क्या करो डिफरेंशिएटिंग, हाँ वो लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों को जाएगा डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, बराबर है, फॉर्मूला सबको आता है ना, हाँ डी बाई डी एक्स अगर जी को लगा, बोलो क्या बन जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है बनाएंगे ना बाद में, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स ही होता है, ई रेस टू अकेला नंबर का डेरिवेटिव छोड़ दिया उसको, जी डैश मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुमको जी डैश ऑफ एक्स नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 कोई नंबर ही रहेगा ना, कोई नंबर ही रहेगा ना, चलो ठीक है तुमको बोलो क्या बोलो, तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1 बराबर, अगर तुमको जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1 चाहिए तो बताओ मैं एक्स के जगह पे क्या डालूं, नहीं चल रहा तुम्हारा दिमाग, बोलो नहीं समझ में आ रहा है, अरे जी डैश ऑफ एक्स में तुमको जी डैश ऑफ एक्स नहीं चाहिए, तुमको एक्स के जगह पे क्या चाहिए ना, तो पुट कर दो ना, पुट x इक्वल टू क्या, अरे x इक्वल टू 4 पुट नहीं किया, वो निकालने के लिए 2 पुट किया, वैसे ही पुट कर दो x इक्वल टू एफ ऑफ, करके देखो बोलो क्या बताओ, बोलो क्या आएगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1 बराबर ना इज इक्वल टू ई रेस टू, जहां जहां x दिखे सब जगह डालेगा मैं एफ ऑफ, समझा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अगर मेरे पास एफ ऑफ -1 का आंसर होता तो मैं लाके यहाँ पुट करता तो मेरे को एफ ऑफ जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1 मिल जाता, नहीं समझा। अरे अगर ये तो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, आंसर चाहिए ना, आंसर में क्या नहीं है तुम्हारे पास, अगर ये होता तो सॉल्व हो गया ना, फिर तो एफ ऑफ -1 के लिए क्या तुम लोग एफ डैश निकालेंगे, एफ ऑफ -1 है तो किसके जगह, मतलब एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे ना, किस में एफ ऑफ एक्स में, अरे जब डैश रहता है तो डैश में पुट करते ना, एफ ऑफ -1 है कि एफ डैश ऑफ -1 है, तो एफ ऑफ है तो एफ ऑफ में पुट करो ना, समझा क्या, तो निकाल लो ना इसको, इक्वेशन यहाँ पे रुकाओ, एफ ऑफ -1 निकाल लो, सिंस तुमको एफ ऑफ एक्स तो मालूम ही है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या एफ ऑफ -1 निकालने नहीं आएगा, बोलो 1 प्लस 5 कितना है एफ ऑफ -1 का आंसर 6 मिल गया, आके पुट कर दो यहाँ पे रिटर्न, बोलो जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1 का आंसर कितना ई रेस टू, खत्म, नहीं क्योंकि लिखना लिखो, लेकिन पूछा तो ये था ना, अगर जी डैश ऑफ 6 लिखो वो तो पूछा ही नहीं था ना, एक्चुअल में दोनों सेम ही है ना, अरे जी डैश ऑफ 6 मतलब जी डैश ऑफ एफ, मैं ये क्यों लिख रहा है क्योंकि ये चीज़ मेरे को पूछा है ना, एलएचएस में दिखना तो चाहिए ना किसका आंसर है वो, समझा नहीं समझा क्या, अरे इजी है, नहीं समझ में आ रहा है, जो पूछा है उसके जैसा पहले बनाओ, फिर अंदर जो चाहिए वो पुट कर लो, फिर देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है वो निकाल के रिटर्न ला के पुट कर दो, खत्म, समझा रहेगा तुमको, ये करो चलो, सेकंड मैंने कर दिया, फर्स्ट तुम्हारा काम है, एफ देखो चलो बताओ, तुम लोग ही बताओ, एक बार बताओ फिर सॉल्व करो, देखो एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास है, अभी ध्यान दो नहीं तो नहीं आएगा बाद में, एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास है, तुमको चाहिए एफ डैश, आगे मत देखो तुमको डैश चाहिए ना, एफ डैश किससे बनता है, एफ से बनेगा ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फाई का डेरिवेटिव, समझा, तो तुमको मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर 2x, लेकिन तुमको एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए क्या, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 0 चाहिए, तो पुट में x की जगह पे
तो इधर भी g ऑफ 0 डालो, इधर भी 2 के बाजू में x था ना, g ऑफ 0। फिर तुमने देखा कि 2 के बाजू में g ऑफ 0 है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, g ऑफ 0। फिर g ऑफ 0 किससे मिलेगा, g ऑफ x से मिलेगा ना, x पे 0 डालो, मिल गया g ऑफ 0, ला के पुट कर दो, खत्म, ओरली सॉल्व कर दिया। मालूम कितना आंसर आएगा, इधर 0 डालो, इधर 0 डालो, e रेज़ टू 0 1 होता है, 1 + 3 4, g ऑफ 0 का आंसर 4 है, पीछे 2 था, तुम्हारा आंसर 8 रहेगा, ओरली सॉल्व कर दिया। 80 आंसर है, समझा क्या है, 80 आंसर है, करो सॉल्व, चलो आएगा, ऐसा नहीं, इतना भी हार्ड नहीं है ये। स्टार्ट, देखो तो एक्सरसाइज 1.1 का सब खत्म कर दिया, 7th भी कर दिया और 8th भी सॉल्व कर दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू, देखो अलग है, ऐसा मत सोचो कि पहले जैसा है, थोड़ा अलग है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, अलग है, इनवर्स फंक्शन यूज करके आंसर निकालना है। मालूम है क्या करने का है, इनवर्स फंक्शन यूज करो और क्या निकालो, आंसर। हाँ, बाजू में दिया है x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग, बराबर। मेन हमारे काम का है वो इनवर्स फंक्शन, जहां भी इनवर्स फंक्शन दिखाई दे क्वेश्चन में, मैं अभी जैसा सॉल्व करेगा वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही तुमको आंसर राइट मिलेगा, नहीं तो अलग मेथड से भी राइट आंसर निकालो तो भी इसको रॉन्ग ही मिलेगा, क्योंकि उधर बोला है क्लियर कौन सा फंक्शन यूज करो, तो इनवर्स ही यूज करो। देखो तो ना मैं तुमको इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन है ना, 6 नहीं 8 है, 8 में से कोई भी 2 कराएगा, बराबर 2। चलो एक बताओ कौन सा, 1 मिनट, मैंने ऑलरेडी बता सोच के रखा है यहाँ पे कौन सा कराने का है, जो सबसे अलग है 4th क्वेश्चन और 6th। क्यों मालूम है, 4th वाले क्वेश्चन में लॉग आता है, वो थोड़ा अलग है, और 6th वाले क्वेश्चन में ई आता है, वो भी अलग है। बाकी सब तुम लोग खुद से कर सकते हैं अगर मैंने सिखाया तो। चालू करूं, देखो तो मैं पहले तुमको 4th वाला क्वेश्चन सिखाता है। ये कौन सा एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज देख लो ना, मैंने 2 क्वेश्चन सिखाया, मतलब तुमको तुम्हारा 6 क्वेश्चन रेडी हो जाना चाहिए, 6 का सोल्यूशन एकदम। देखो तो 4th वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन पढ़ो जरा। 4th क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। वैसे देखा जाए तो इसका आंसर बहुत इजीली ओरली निकाल सकते हैं, बराबर। लॉग ऑफ 2x माइनस 1 का आंसर आएगा 1/2x माइनस 1, और 2x का रेडी होता है 2, मतलब 2/2x माइनस 1, ओरली आंसर बता दिया। लेकिन वैसा आंसर सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बोला है कि प्रोसेस यूज करो इनवर्स फंक्शन। आंसर मानो पहले बता रहे, आंसर क्या आएगा 2/2x माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर है, बता दिया पहले। अब वो लाएंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है, वैसा तुमको सॉल्व करने का। तो इनवर्स फंक्शन के लिए 2 स्टेप है, ध्यान दे रहा है, ये 2 स्टेप आया, तुमको हर एक क्वेश्चन आ जाए, जितना भी सबका सब सॉल्व कर, सिर्फ 2 स्टेप। देखो पहला स्टेप सुन लो, पहला स्टेप निकालो x का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालेंगे, y दिया है ना, किसका वैल्यू निकालेंगे, समझा। पहला स्टेप, हर बार जितना भी 8 का 8 क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन में, सबसे पहले किसका वैल्यू निकलेगा, x। एक बार x का वैल्यू मिला, बराबर, फिर हम लोग dy/dx का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो dy/dx किसका उल्टा है, dx/dy, बराबर ना। तो क्या, मैं देखो पहले ओरली बता रहा है, फिर समझेगा यहाँ पे जब लिखूंगा। पहला स्टेप समझा क्या निकालेगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेकेंड स्टेप में मैं dy/dx का फॉर्मूला लिखने वाला है। dy/dx का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1/dx/dy। उल्टा बोला ना मैं तुमको, उल्टा मतलब 1 के नीचे आता है, समझा ना। तो हमारा जो dy/dx इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/dx/dy, उल्टा, समझा। यही 2 स्टेप आना चाहिए, बाकी सब आएगा तुमको, समझा। 2 स्टेप बोलो, पहला स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सेकेंड फॉर्मूला dy/dx इज इक्वल टू 1/, बस इतना ही आना चाहिए, सब सम आएगा। चालू करूं, और फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। देखो चालू करते काम, बोलो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बराबर, वैल्यू ऑफ x हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। देखो समझा, वो लॉग वाला क्वेश्चन क्यों अलग, तुमको लगता रहेगा लॉग है तो इजी रहेगा, बराबर। इधर तुमको x का वैल्यू निकालने का, मतलब लॉग हटाना पड़ेगा, लॉग हटाना पड़ेगा ना। हाँ, ये जो लॉग लिखा है ना, ये जो लॉग लिखा है इसका बेस है e, इसका बेस क्या है, मालूम है ना। कौन सा लॉगरिथम है फिर, ये नेचुरल है, क्या बोलते हैं इसको, ln, मालूम है। अगर log टू द बेस 10 रहता तो वो लॉगरिथम बुक से निकालता है ना उसका आंसर, बराबर। बुक थोड़ी यूज करेंगे, अंदर वेरिएबल है ना, x है ना, थोड़ी बुक यूज करेंगे, मतलब टू द बेस क्या है तुम्हारे पास। देखो एकदम शॉर्टकट सिखाता है, लॉग हटाना, लॉग हटाना, इसके सामने जो चीज है ना उसको e के पावर में डाल देने का, समझा मैंने क्या बताया। अगर लॉग हटा तो जो सामने वाला जो भी चीज है वो किसके पावर में जाएगा, e के पावर में, समझा। लॉग हटाते कैसे, क्यों हटाना में लॉग,
अरे लॉग के अंदर x है, x बाहर कैसे निकालेंगे तुम लोग? x का वैल्यू निकालने का ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझा? लॉग से x बाहर कैसे निकालते हैं? लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग जैसे ही हटा वो सामने वाले को किसके पावर में लेके चले जाएगा? e के पावर में। समझा? करो, मैंने लॉग हटा दिया, बोलो ये क्या बन जाएगा बताओ? e रेज टू, समझा, इक्वल टू 2। अरे गया लॉग, बताया ना तुमको मैंने। लॉग कैसे हटता है? जब लॉग हटेगा वो सामने वाले को e के पावर में भेज देगा। समझा क्यों e के पावर में भेजा? अगर सोचो यहाँ पे 10 होता तो वो किसके पावर में भेजता? 10 के पावर में। ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें बेस में 2 है। बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। वो लास्ट वाला क्वेश्चन आया था ना, 7th वाला क्वेश्चन। देखो 7 नहीं 8th वाला क्वेश्चन है। 8th वाले क्वेश्चन में चेक कर लो, टू द बेस 2 है, इधर टू द बेस e है ना, उधर टू द बेस क्या है? तो उधर सामने वाला y किसके पावर में जाएगा? 2 रेज टू y बन जाएगा। समझा? तुमको ही सॉल्व करने का इसलिए बता दिया। समझा? पहला स्टेप। अभी निकाल सकते हैं ना x का वैल्यू? -1 भेजू, बोलो 2x का आंसर e रेज टू y प्लस x चाहिए ना, बोलो क्या आएगा? e रेज टू y प्लस 1 द होल बाय। समझा? पहला स्टेप। अरे इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं, खाली स्टेप्स में याद रखो। पहला स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे भी करके। समझा? लॉग रहेगा तो सामने वाले को जो बेस रहता है उसके पावर में भेज दो। समझा? 2 रहेगा तो 2 के पावर में, 10 रहेगा तो 10 के पावर में, e रहेगा तो e के पावर में। समझा? x निकाल दिया। सेकंड फॉर्मूला बोलो, सेकंड पॉइंट हमारा रहता है, हम लोग निकालते हैं dy बाय, बोलो क्या बताया था फॉर्मूला? 1/dx बाय dy। समझा? डेरिवेटिव निकालने आता है। अभी तक विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, अब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि बोला है इनवर्स, उल्टा करो, बराबर ना? हाँ, तो देखो कैसे सॉल्व करता है मैं। 1 एज इट इज रखो, ये d बाय dy को दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा है? कैसे सॉल्व कर देख लो, बराबर। 1 को मैंने एज इट इज रखा, ये d बाय dy को भी एज इट इज रखा, सिर्फ x के जगह में x का वैल्यू पुट करने वाला है, क्योंकि मेरे पास x का वैल्यू है। क्या है x का वैल्यू? e रेज टू y प्लस 1/2। समझा? समझा कैसे कर रहे हैं? इजी है, डेरिवेटिव ही है। समझा? समझा क्या किया मैंने अभी तक? हाँ, क्या किधर से आया बताओ ये? अरे मैंने x के, और हर बार 8 के 8 क्वेश्चन में तुमको ऐसे करने का है। x का जो वैल्यू निकाला रहेगा d बाई डी वाई एज इट इज लिखने का, x की जगह पे x का वैल्यू लिख देने का, सिंपल। समझा? नीचे 2 है, कांस्टेंट है ना, बाहर आएगा 1/2 बनेगा, ऊपर चले जाएगा ना, मैथ्स है ना ये तो। बोलो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आएगा, और नीचे d बाई डी वाई पहले किसको लगेगा? d बाई डी वाई मिलेगा ना पहले, e रेज टू y को, फिर d बाई डी वाई किसको मिलेगा? 1 को। अकेले नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? और d बाई डी वाई ऑफ, जैसे e रेज टू x का आंसर e रेज टू x आता है, तो d बाई डी वाई ऑफ e रेज टू y का आंसर क्या आएगा? e रेज टू y आएगा ना। चलो तो बताओ, यहाँ पे 2 है, e रेज टू y का डेरिवेटिव e रेज टू y, 1 का डेरिवेटिव 0। समझा? इतना समझा क्या? बोलो समझा? लेकिन भूलो मत, याद है मैं तुमको पहले आंसर बता दिया था, क्या था आंसर? 2 अपॉन, राइट आंसर है। e रेज टू y का वैल्यू है मेरे पास, है ना? e रेज टू y का वैल्यू ऊपर देखो ना। समझा? अरे आंसर में कभी भी y नहीं रखते हैं, क्या रखेंगे? x, क्योंकि तुम लोग क्या निकाल रहे हैं? तुम लोग निकाल रहे dy बाई dx ना, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया ना, तो अंदर सिर्फ क्या दिखना चाहिए? x। तो तुमको मालूम पड़ेगा कि e रेज टू y रहना चाहिए, तो e रेज टू y का वैल्यू ढूंढो, इधर किधर निकला है? इधर रहेगा, इसमें से किधर तो रहेगा, ये क्या है ना यहाँ पे। तो मेरा जो dy बाई dx का आंसर है वो है 2 अपॉन। समझा? मिल गया? मैं जैसे बताया था 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, एक समझ गया तुमको, स्टेप समझा रहेगा, इसमें स्टेप तो याद हो गया रहेगा, x निकालने का, डिफरेंशिएट करने का ना, dy बाई dx का आंसर 1 अपॉन dx बाई dy, और एक सिखाता उसमें प्रैक्टिस होएगा। चलो तो और मैंने क्या बताया था? हाँ 6th वाला ना, 6th वाला, 4th वाला सीख गए ना सब लोग। 6th देखो, वो e वाला क्यों लिया, उसके लिए भी लॉजिक है, e क्यों लिया देखो। तो y इज, देखो मैं क्यों ये 2 क्वेश्चन लिया मालूम है? क्योंकि यहाँ पे x को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, था ना डिफिकल्ट? कर सकते थे क्या खुद से? नहीं ना, इधर भी डिफिकल्ट है। एक काम करो, बाकी जरा क्वेश्चन देखो और उसमें बताओ क्या x निकालना डिफिकल्ट है। जरा फर्स्ट क्वेश्चन में आओ, ओनली बता सकते ना। देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, देखो बुक में देखो अभी, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो x का आंसर क्या रहेगा? y स्क्वायर। मिल गया ना x का आंसर? यही तो मेन चैलेंज था। समझा? सेकंड क्वेश्चन देखो, रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स ना, एक बार स्क्वायर करेंगे एक रूट जाएगा। समझा? और वो जो 2 माइनस रूट एक्स ना, उसको इधर लेके आ जाओ और इधर का नंबर इधर भेज दो। अकेला रूट एक्स है, वापस स्क्वायर करो, वापस स्क्वायर रूट चले गया। 2 बार स्क्वायर करेंगे, अपने आप दोनों स्क्वायर रूट जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला चेक करो, उधर क्यूब रूट है, क्या करना पड़ेगा? आजू बाजू क्यूब, मिल जाएगा ना x वहां से। 4th वाला तो तुमको सिखाया। 5th देखो, y इज इक्वल टू क्या है? ये तो बहुत ईजी है ना,
+3 को इधर भेज दो, -3, फिर 2 को नीचे भेज दो, बराबर। और 7th वाला देखो जरा, 7th 6th और 7th सेम से में देखो जरा, सेम से में ना। अगर मैं तुमको 6 सिखा दूं तो तुमको 7th भी आ जाएगा, क्योंकि 6th में x जो है वो e के पावर में, और 7th में भी जो x है वो अभी e का पावर निकालने सिखाया नहीं, बराबर, लॉग सिखाया ना, वैसे ये भी सिखा देगा। चलो लास्ट वाला देखो जरा, लास्ट वाला तो इसके जैसा था, एग्जैक्ट नहीं है, बराबर। चलो तुमको एक ई वाला सिखाता है, क्या ये जो सिखाया इसके ऊपर एक करेंगे, फिर आगे सिखाऊं कि और एक सिखाऊं तो प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारा, और एक सिखाऊं तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, बराबर। देखो तो मैं तुमको ना क्वेश्चन नंबर 6 सिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोलो जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? y = e⁻x माइनस। प्रॉब्लम एक ही है तुमको, प्रॉब्लम ये है कि x अलग कैसे करो ना। x अलग करने के लिए ये e⁻x को पहले अलग करना पड़ेगा तुमको, बराबर ना। -3 हटाओ, बोलो क्या आएगा बताओ? e⁻x का आंसर, एक बात बताओ, e के ऊपर क्या है? x, तुमको x चाहिए ना। देखो कोई भी अगर तुम्हारे पास कभी भी इनकेस कोई भी क्वेश्चन में e के पावर में x आ गया तो वो e हटाने का बहुत सिंपल लॉजिक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अपने आप हट जाए। देखो कैसे हटेगा बताता, लो जरा दोनों साइड लॉग लो, बोलो क्या आएगा? log ऑफ e⁻x = log ऑफ, बोले सर इधर तो लॉग आ गया, अरे इससे मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को x अलग करना है बस ना, बाकी तो डेरिवेटिव है। हाँ याद है, कोई भी लॉग के अंदर कोई भी एलिमेंट के ऊपर पावर है तो पावर पीछे आता है, बोलो अंदर क्या बचेगा? log e का वैल्यू रहता है 1, बराबर ना। 1 × x हो गया ना, x अलग, बोलो इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ, समझा क्या? बोलो पहले, ये समझा है ना, आना चाहिए समझ में ये तो, बराबर हो गया ना x अलग। बोलो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? तो हमने वैल्यू ऑफ क्या निकाला, ये हमने फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला वैल्यू ऑफ x ना। चलो सेकंड स्टेप, फॉर्मूला dy/dx चाहिए, लेकिन निकालेंगे कैसे? 1/d/dy ऑफ x ना, ऐसा y, क्योंकि x लिखा है ना तो y के वितरण, लेकिन बना देते लास्ट में x के फॉर्म में, समझा? देखो तो बताओ जरा क्या सॉल्व कैसे करते हैं इसको, क्योंकि मैं बस टाइम देगा तुमको, सॉल्व तुमको करना है। 1/ क्या लिखते हैं? d/dy। हाँ वैल्यू किसका पुट करते हैं? ठीक है चलो इतना आता है तुमको, log ऑफ, log का डेरिवेटिव आता है 1/, में आता है ना। log x का आंसर 1/x होता है, फिर जिसको भी x एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव वापस से, बोलो क्या आएगा? 1/, मैं विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा है, बोलो मत। log ऑफ y + 3 का आंसर 1/y + 3, ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। log के अंदर जो भी चीज रहेगा अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं तो वो नीचे आ जाता है, इनटू जिसको भी y पकड़ा उसका डेरिवेटिव d/dy ऑफ, समझा? जो पहले के लेक्चर्स बैठे उनको एकदम क्लियर समझ में आता रहेगा, एक बार बार क्यों कर रहे हैं सब चीज, बराबर। हाँ y + 3 तो 1/, अच्छा नीचे का y + 3 ऊपर चले जाएगा ना, अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया, बोलो y + 3, पहले d/dy किसको मिलेगा? d/dy y को मिलेगा, आंसर 1 आएगा ना, प्लस d/dy ऑफ, ठीक है? बताओ ये नीचे 1 आएगा, अरे 1, और ये 1 + 0, नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखता ही नहीं है, तो तुम्हारा बोलो क्या मिल रहा है? y प्लस, लेकिन तुमको मालूम है कि तुम लोग तो dy/dx निकाल रहे हैं, मतलब अंदर सिर्फ क्या दिखना चाहिए? x, तो y + 3 मिलेगा, देखो मिल गया ना, y + 3 का आंसर, तो dy/dx का आंसर क्या है? e⁻, समझा कैसे किया है? ये आंसर ओरली बता सकते थे, इधर आओ, dy/dx e⁻x का डेरिवेटिव, नंबर का डेरिवेटिव, तो क्या बचा? सिर्फ हो गया ना e⁻x आंसर। एक ही वो देख के आंसर आता था, लेकिन बोला है कि इनवर्स करके दिखाओ तो करना पड़ेगा, ये घुमा फिरा के लेके आ रहे, समझा? आंसर आंसर देख के मालूम पड़ता है वो तो, समझा है ना? चलो करते हैं, लेकिन नहीं उधर बोला ना कि कैसा सॉल्व करो, आता है ना ये ऐसा टाइप का आता है, इसके लिए तो लास्ट में ले रहा हूँ मैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलो स्टार्ट करो, बाकी 4 तुम्हारा काम है, ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। देखो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर दिया तुम लोगों ने? फर्स्ट का मैंने 2 कराया था ना, बाकी 6 कर दिया है ना। चलो अब मैं आगे स्टार्ट करता है, क्वेश्चन नंबर जो बाकी है वो कराता हूँ, कितना? 2, 3, 4 कराता हूँ मैं, 2, 3, 4 तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, इस लेक्चर में मैं तुमको 5th वाला कराता है। 5th में बोला है यूजिंग डेरिवेटिव, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दे रहे सब लोग यहाँ पे, इधर मैं इधर लिखिएगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, टेक्स्ट बुक वगैरह में देखो मत, यहीं पे सब कुछ है। 5th क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x का आंसर π/2 है, ऐसा प्रूव करो यूजिंग डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है? tan किस में चेंज होता है? बराबर ना, तो दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का इनवर्स, तो आंसर कितना आना चाहिए? क्योंकि 90 पे चेंज होता है, 270 पे 90, बराबर ना। हाँ तो ये प्रूफ करने का किससे? यूजिंग डेरिवेटिव। तो
चलो प्रूव करते हैं इसको यूजिंग डेरिवेटिव। देखो तो ना इसको मैं क्या करता हूँ, देखो कुछ स्टेप्स है जो थोड़ा बहुत थियरी यहाँ से देख के लिखेंगे, वैसा तुमको भी लिखना पड़ेगा पॉइंट। देखो सबसे पहला पॉइंट, एफ ऑफ एक्स बताओ, एफ ऑफ एक्स बताओ जरा क्या है। एफ ऑफ एक्स मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्स आता है। आरएचएस वाले में एक्स आ रहा है कि एलएचएस वाले में एक्स आ रहा है? हाँ, तो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स का, अच्छा ये ना एफ ऑफ एक्स, समझा? पहले देखो स्टेप्स, हाँ ऐसा ही सेम सॉल्व करने का तुमको, सेम एग्जैक्ट, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सिर्फ चेंज आएगा फॉर्मूले में बस, बाकी पूरा स्टेप एज इट है। थोड़ा बड़ा है, जरा ध्यान दो। समझा एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? हाँ, इसके बाद एक बात बताओ, तुमको अगर ये चीज प्रूव करना है मतलब तुम्हारे एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आना चाहिए? इतना समझ में आता है? अरे अगर tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का आंसर π/2 प्रूफ करना है, ये क्या है? ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब तुमको फ्यूचर में जाके एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या मिलना चाहिए? तो प्रूव हो गया, समझा? इसका मतलब ये है वी हैव टू प्रूव, देखो लिखना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है तुमको? ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आना चाहिए आगे सॉल्व करने के बाद, समझा? बोलो ये समझ में आया मैं क्या लिख रहा है? अरे एफ ऑफ एक्स कैसे दिखा? जो जहां एक्स दिखा वो मेरा एफ ऑफ एक्स है। फिर देखा इसका आंसर क्या चाहिए? π/2, मतलब तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का फ्यूचर में जाके आंसर क्या आना चाहिए, तो तुम्हारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा जो भी है, समझा? अब आगे देखो, अगर एफ ऑफ एक्स का तुमको आंसर π/2 चाहिए, क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स का आंसर? तो एक बात बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर π/2 है तो कोई मुझे बताओ कि एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर कितना रहेगा? कितना रहेगा? 0 आएगा। वही तो इधर से देख के बताया ना, ये तो ये प्रूफ करने का, इसको मत देखो, ये मत देखो, अरे भूल गए। ये तुमको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है? π/2। ये पहले से लेके 0 कैसे बता रहे तुम लोग? तुम लोग मानो, तुम लोगों ने 0 क्यों बोला? एफ ऑफ एक्स का आंसर π/2 है, π/2 नंबर है। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इधर भी डेरिवेटिव करेंगे इधर भी करेंगे, समझा? 90 एक नंबर है, अकेला नंबर का आंसर 0। लेकिन ये तो तुम खुद इमेजिन कर रहे ना, वी हैव टू प्रूव, आगे जाके प्रूव करने का है, पहले कैसे ले सकते हैं? इसको लो मत, ये तो प्रूव करने का है। एफ डैश ऑफ एक्स कहां से निकालू? एफ ऑफ एक्स से मिलता है ना तो पापा एफ ऑफ एक्स। हाँ, तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, बराबर ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो क्या आएगा? डी बाय, देख रहे हैं, समझ लो ऐसे ही एग्जैक्ट है स्टेप, समझा? पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स निकालो, चलो स्टेप लिखते चलते हैं। पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स, राइट? सेकेंड स्टेप में देखो तुमको प्रूफ क्या करने का है, समझा? थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी तुम लोग ने जो भी एफ ऑफ एक्स निकाला है उसको क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव, मतलब तुम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? एफ डैश ऑफ एक्स ना एक्चुअल में। चलो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लो, बोलो बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट। फॉर्मूला आता है, हाँ, ये वाले क्वेश्चन में और जो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ एक ही फर्क है, ये इसके आगे जो मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बस, बाकी पूरा एग्जैक्ट सेम आएगा, समझा? चेक करो और बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना, पढ़ के आए रहेंगे आज सब लोग, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला डेरिवेटिव के लिए। cot इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है यही रहता है, खाली माइनस आता है, -1/, सेम चीज है, कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर क्या मिला? देखो थ्योरम टाइप है, जरा सुनो, कोई भी चीज का डेरिवेटिव का आंसर 0 मिल रहा है मतलब उसका फंक्शन एक कांस्टेंट टर्म था ना, कांस्टेंट का ही आंसर 0 आता है ना। अगर एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर 0 मिल रहा है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स क्या है? सी ले लूं, सी ले लूं कांस्टेंट। जरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनो, कहां तक आ गया हम लोग? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ना, देयरफॉर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स क्या है? इज अ कांस्टेंट। एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट, तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। मालूम है ना डेरिवेटिव किसका 0 आता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। समझा ये पॉइंट क्या है? चलो मैं एक आर्बिटरी अपने तरफ से कांस्टेंट ले लेता है, बोलो क्या कांस्टेंट लूं? सी ना, बताया ना, वो तो आंसर है, ऐसे थोड़ी अपने मन से ले सकते हैं, समझा? अरे एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट सी ले लेता है, तुम्हारी मर्जी, ए बी सी कुछ भी ले लो ना, बराबर? तो मैं एफ ऑफ एक्स को कन्वीनियंटली समझो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या ले लूं? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट था तभी तो उसका आंसर 0 आया। कांस्टेंट मैंने अपने हिसाब से क्या ले लिया? सी कांस्टेंट लिया है। सी हम लोगों ने क्या लिया? हमारे हिसाब से कांस्टेंट। देखो चलो एक बात बताओ जरा, मेरे को ध्यान दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर सी है, बराबर, तो एक्स के कौन से वैल्यू के लिए तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का आंसर सी आ रहा है? समझा ही नहीं देगा, फिर से सुनो, एफ ऑफ एक्स का आंसर सी है, एग्जांपल समझाता है। एफ ऑफ सी मतलब कोई कांस्टेंट ना, बोलो कोई कांस्टेंट, 1 ले लिया, बराबर। मेरा क्वेश्चन ये है
x के कौन से वैल्यू के लिए तुम्हारा आंसर 1 आ रहा है? हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए। x के पे 0 डालो, इधर x है क्या 0 डालने के लिए, तो 1 ही आएगा ना आंसर। 2 डालो x पे, इधर x है क्या, मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए तुम्हारा आंसर 1 आएगा। अब क्वेश्चन का आंसर दो, x का कौन से वैल्यू के लिए तुम्हारा f ऑफ x का आंसर c आएगा? हर एक वैल्यू के लिए आएगा, हर एक वैल्यू के लिए आएगा ना। 0 डाल के देखो, f ऑफ 0 का आंसर क्या मिलेगा? c। f ऑफ 1 डालो, मतलब समझा ना, सब में क्या आएगा? c। समझा, मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x f ऑफ x इज इक्वल टू, समझा मैं क्या बोल रहा है? थ्योरम टाइप है, जरा ध्यान दो। तो पॉइंट ऐसा है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एक ही मतलब ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, बराबर। f ऑफ x का तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? f ऑफ x होना क्या चाहिए? c होना चाहिए, बराबर। तो वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जरा ध्यान दो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ना, f ऑफ x को क्या होना चाहिए? हो सकता है कि होना चाहिए, होना चाहिए। f ऑफ x मस्ट बी, क्या होना चाहिए बताओ? मस्ट बी सी, बराबर। इसका आंसर सी होना चाहिए, बराबर। इसका आंसर सी ही होना चाहिए, सी ओनली, बराबर। मस्ट बी सी ओनली। चलो, सी आंसर किसका होना चाहिए? जब मैं x पे कोई भी वैल्यू डालूं, कोई भी वैल्यू डालूं ना, कोई भी वैल्यू, चलो मैं अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब, x का वैल्यू 0 डालता है, चलेगा? कुछ भी डाल सकते हैं ना, कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, x का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं मैं? किस में पुट करूं? है क्या तुम्हारा f ऑफ x? बोर्ड पे देखो, है क्या? बताओ f ऑफ x का वैल्यू tan इनवर्स ना, समझा? तो समझो मैं क्या कर रहा है, मैं पॉइंट समझा कि तुमको जो लिखा है मैंने यहाँ पे। अरे स्टेप देखते चलो, देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। f ऑफ x पहले बनाए, जिधर x दिखा उसको f ऑफ x लिया। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर π/2 चाहिए, मतलब अगर मेरे को ये थ्योरम को प्रूफ करना है तो मेरा f ऑफ x का आंसर क्या मिलना चाहिए आगे जाके? हाँ, इसको पहले ये इमेजिन है हमारा, आगे कर। फिर थर्ड पॉइंट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो f ऑफ x था, उससे बनाया f डैश ऑफ x, और आंसर क्या मिल गया? आंसर 0 मिला। इसका मतलब हमको ऐसा लगा कि अरे आंसर 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन कोई कांस्टेंट रहेगा, बराबर। फंक्शन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को क्या एज्यूम कर लिया? c। फिर बाद में देखा, अरे अगर ये कांस्टेंट है तो मैं x के जगह पे कोई भी वैल्यू डालूं, तुम्हारा आंसर हमेशा क्या मिलेगा? तो मैं कोई भी वैल्यू डाल के देखता है ना, कोई भी वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू कहाँ चालू होता है? 0, 30। समझा? मैं समझा मैं 0 क्यों लिया? देखो चलो, तो बताओ मैं कन्वीनियंटली बोलो वैल्यू क्या ले लूँ? 0 ना, 0 ले लो, बराबर, 0 ले लो। चलो, तो नेक्स्ट समझा रहे? थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट क्या है इसमें ना, एक मैं ये इसको फोर्थ पॉइंट देता है, बराबर। फॉर एनी वैल्यू ऑफ, इसको देख के मालूम पड़ा ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f ऑफ x मस्ट बी x ओनली ना। हाँ, अब मैं क्या करता, सॉरी c ओनली। फिफ्थ वाला पॉइंट में मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू डालूं, आंसर क्या आना चाहिए? c आना चाहिए। तो मैं कन्वीनियंटली x की जगह पे क्या डाल दूं? 0, बराबर। देखो पॉइंट आ नेक्स्ट, तो पॉइंट ऐसा है, सो मैं जो बोला वही लिखा है, कुछ अलग नहीं है, खाली थोड़ा मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ प्रॉपर। फॉर सो कन्वीनियंटली, बोलो हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? कन्वीनियंटली वी कैन सेलेक्ट, बोलो क्या सेलेक्ट करूं? x का वैल्यू 0, बराबर। समझा क्या किया? अरे थोड़ा थियरी है लेकिन बहुत इजी है। हम लोग कन्वीनियंटली x का वैल्यू क्या सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और x का वैल्यू डालते कहाँ पे? f ऑफ x में। बताओ, सिंस तुम्हारे पास f ऑफ x है ना, बोलो f ऑफ x क्या है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट, क्या करूँ x पे क्या डाल दूँ? 0। तो बोलो क्या आएगा? f ऑफ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ प्लस कॉट इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0। tan का आंसर 0 कब आता है? कितने डिग्री पे आता है? 0 पे आता है। कॉट का आंसर 0 कब आता है? ए क्या पढ़ता है ट्रिग्नोमेट्री? 90 पे आता है, मालूम है ना, मतलब π/2 पे आता है, बराबर, π/2 पे आता है, बराबर। हाँ, तो ये f ऑफ 0, f ऑफ 0 का आंसर क्या मिला? π/2, बराबर। 0 पुट किया था ना अपन ने। f ऑफ 0 को क्या मैं f ऑफ x लिख सकता है? या फिर इससे अच्छा, x का आंसर हम लोगों ने क्या लिया था? x का आंसर 0 लिया ना, x का आंसर क्या मिला? मैंने क्या बोला था? x के जगह पे कुछ भी पुट करो, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? तो मैंने x पे क्या पुट किया? 0, बराबर ना। बोलने का सिंपल सा मतलब है, 0 पुट किया ना, तो बताओ f ऑफ 0 के जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ? बताओ यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते ना f ऑफ x, क्या c लिखूं? अरे सिंपल है, इतना कुछ नहीं। अरे c और f ऑफ x सेम सेम है ना, समझ में क्या बोल रहा है? अरे ये पुट किया एकदम राइट, आंसर आ गया है π/2 वाला, आंसर आ गया π/2। सुनो, बोलने का मतलब यहाँ पे है, मैं x के जगह पे 0 डाला, कुछ भी डाल सकते थे हम लोग, कुछ भी डाल सकते थे, राइट है।
तो 0 डालो, 30 डालो, 40, ये एक्चुअल में है क्या, एफ ऑफ 0 मतलब ये सी था ना, एक्चुअल में क्या है सी ना। डायरेक्ट तुम एफ ऑफ एक्स लिख सकते क्या, इसको रॉन्ग हो जाएगा, मालूम है क्यों, अरे एफ ऑफ 0 रहेगा तो भी मैं सी लिखेगा, अगर मैं एफ ऑफ 30 डिग्री डालूं तो भी क्या लिखूंगा सी, क्योंकि बताया था कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए आंसर क्या रहेगा सी। एफ ऑफ 45 डालू तो भी, तो अगर एफ ऑफ 0 डाला तो आंसर सी, सी इज इक्वल टू, लेकिन सी कौन है, समझा, ऐसा करना पड़ेगा, तो समझा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना मिला, मैंने बोला था ना लास्ट में हमको एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना आएगा, समझा। तो देयरफॉर बोलो क्या किया हम लोगों ने, देयरफॉर हमने प्रूव किया कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स, जिसको हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स लिया था, उसका आंसर कितना मिल गया π/2। समझा कैसे, क्या एक बार रिपीट करता रुको, थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि थियरी आया है, समझिए नहीं है। देखो स्टेप सुनो, अपने आप आएगा, देखो स्टेप सुनो। पहला स्टेप देखो, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर तुम लोग बताओ, ओरली बताएंगे, ऐसे सॉल्व होगा, फिर जस्ट लिखने का काम रहेगा। सुनो पढ़ो जरा, क्या हाँ 1 डिग्री है ना, डिग्री ना, एंगल में लो ना, एंगल में लो तो आएगा आंसर, ऐसे थोड़ी आएगा। चलो बोलो, अरे इधर देखो, tan x या फिर इज इक्वल टू अल्फा ना, इधर देखो, इधर देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, tan x इक्वल टू अल्फा, x का आंसर tan इनवर्स ऑफ अल्फा। अब मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो, ये x पहले क्या था, एंगल, एंगल है ना, तो एंगल पुट करो, 1 डिग्री पुट करेंगे इधर, नहीं ना, नहीं पुट करेंगे ना, 45 पुट कर सकते हैं, 45 करो पुट, tan इनवर्स ऑफ 45, tan का आंसर 45 कब आता है, कभी आता है π/, एक मिनट, इधर तुमने क्या 0 पुट किया ना, देखो ये अंदर जो आता है, ये अंदर क्या रहता है, ये तो नंबर है ना, ये तो नंबर है, ये नंबर है, ये जो आंसर मिलता है वो क्या है, एंगल। अब मेरे को बताओ, जो तुम लोग पुट कर रहे हैं, तुम लोग नंबर पुट कर रहे हैं कि एंगल पुट कर रहे हैं, नंबर, हाँ ये नंबर पुट कर रहे हैं, एंगल नहीं पुट कर रहे हैं, तुम नंबर पुट कर रहे हैं, तो 0 पुट किया ना, 1 पुट करके देखो, चलो 1 पुट करो, बोलो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, tan का आंसर 1 कब आता है 45, π/4 पे आता है, cot का आंसर 1 कभी आएगा 45, 45 प्लस 45 90, π/2, वही आया ना, वही आया ना, आया ना, क्या हाँ 1 से बड़ा नहीं है, कोई देखो कितना आएगा, एंगल बनेगा ही नहीं ना, तो कैसे आएगा, एंगल बनना भी तो चाहिए ना, ऐसा ना, कोई नंबर पुट किया तो एंगल बनना चाहिए ना, नहीं तो समझो ना मैं 2 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ 2 होता ही नहीं कुछ, तो तुमको देखना पड़ेगा ना, इनवर्स लॉग टेबल में देखना आएगा, उसमें भी लॉग टेबल में देख के निकालना पड़ेगा ऐसा कुछ, बराबर, हाँ क्योंकि रेंज इन्फिनिट तक जाता है ना इसका, tan का cot का, समझा है। अरे बोलो, हाँ हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे थे, बोलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ओरली सॉल्व करेंगे, इतना भी हार्ड नहीं, बोलो 6th क्या, 6th है क्या है, sec इनवर्स ऑफ x प्लस 5th का सेकंड है, ठीक है 5th का सेकंड, ओरली बताएंगे, इतना इजी, बोलो sec इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, कोजेक इनवर्स ऑफ क्या है, इज इक्वल टू, वही है, स्टेप बोलेंगे, रुक जाओ पहले देख लो, फिर तुमको ही सॉल्व करने का, बोलो फर्स्ट स्टेप, बोलो क्या, एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, हो गया, सेकेंड स्टेप वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये समझा। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स, बराबर, या फिर बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ITF का फॉर्मूला है, कोसेक यही आएगा, सेम सेम आए, खाली बीच में क्या आएगा, तो वही हुआ ना, सेम सेम बीच में, तो आंसर कितना, अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर, एफ ऑफ नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर 0 आया ना, अगर एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर 0 है मतलब तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लो ना, तो एफ ऑफ एक्स को सी ले लिया, अरे पूरा वही है, पूरा वही है, अगर एफ ऑफ एक्स को सी लिया इसका मतलब है एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए तुम्हारा आंसर हमेशा क्या आएगा, सी आएगा, तो हम लोग एक्स में क्या वैल्यू पुट कर दिया, 0, एंगल है ना, तो सेक इनवर्स ऑफ 0, बोलो सेक का आंसर 0 कब आता है, कॉस का आंसर 0 कब आता है, अच्छा सेक मालूम रहेगा ना तुमको, नहीं मालूम है, अच्छा कॉस बताओ, कॉस कितने पे आता है, सेक 0, अरे मैं एक्स का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा, कोसेक में एक्स का वैल्यू 0 क्या आएगा, 90 पे आएगा, आएगा, इधर देखो टेबल देखो, सेक का ना, सेक का टेबल कॉस का कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, कॉस का उल्टा,
कॉस जीरो बताओ, कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस जीरो 1 ना, 0 डिग्री 30 45 60, हम लोग कहाँ तक पुट करेंगे, सिर्फ जीरो ही पुट करें वैसे तो, ठीक है 90, चलो इतना ही लेते हैं। बोलो अगर मुझे कॉस लिखना है, बोलो कॉस के लिए कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस जीरो 1 ना 1 √3/2 ना 1/√2 1/2 1 ना, नहीं 0 बराबर है। इसका उल्टा बनता है ना सेक, तो 1 का उल्टा 1 2/√3 √2/1 2 0 का उल्टा इंफिनिटी ना 1/0 ना 1/0 ना, तुमको आगे देखना पड़ेगा ना फिर, सेक का वैसे उतने पे आना चाहिए, नहीं क्या यहाँ पे सेक इनवर्स ना बोला क्या उधर, हाँ अरे उधर बोला है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ना, मॉड ऑफ एक्स का आंसर बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इधर नहीं थोड़ा मतलब वैल्यू तो वही रहेगा, जीरो ही तुम लोग पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो ही पुट करेंगे ऐसा, हाँ तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे x का वैल्यू जीरो डालेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों मालूम है, बाजू में एक कंडीशन भी हमारे पास है, बोलो जरा कंडीशन, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, समझा, मॉड ऑफ x का आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा या फिर 1 ले लो, बराबर है। चलो तो अगर मैं 2 ले लूं या फिर 1 ले लूं, मतलब 1 लो या फिर 1 के आगे जाओ तुम्हारा आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा। बोलो क्या लूं, 1 लूं कि 2 लूं, 1 लेते, चलो मतलब x का वैल्यू 1 पुट कर, तुम लोग याद है यहाँ पे सिर्फ क्या मालूम है, इधर देख रहे हैं x के पे खाली क्या पुट करेंगे, ध्यान दो इधर जरा, x के जगह पे 1, तो तुम्हारा सेक इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, कितने पे आएगा सेक इनवर्स ऑफ 1, 0 पे आएगा, तो तुम लोग जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखा ना, तुम लोग भी इधर 0 लिखेंगे, हाँ बाजू में कोसेक इनवर्स ऑफ 0, ये किधर आता है, कोसेक 0 कब बनता है 90 पे, बराबर ना, मालूम है क्या, 0 मालूम कैसा, कोसेक 0 बताओ कैसे बना है, जरा साइन का टेबल बताओ मेरे को, साइन बोलो 0 पे कितना आएगा, 0 आता ना, साइन साइन थीटा इधर 0 आएगा ना 0 पे, फिर 1/2 1/2 30 पे, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 ना, हमको आंसर क्या चाहिए, कोसेक का आंसर 0, जरा बनाओ इससे कोसेक, जरा देखो तुम्हारा आंसर, अरे ध्यान दो इधर, बोलो करो 0 करो, बोलो उल्टा करो, 0 का उल्टा इंफिनिटी ना 2 √2 2/√3 क्या 1 आया नहीं, 0 आया ही नहीं, कोसेक में 0 क्या 1 ना, हम लोग वैसे क्या पुट कर रहे थे 1, अच्छा 0 नहीं 1 पुट, 1 आया ना यहाँ पे 1 कितने पे आएगा बताओ यहाँ पे, अच्छा मैं 0 देख रहा था राइट, तो 1 तो मिल रहा है हमको π/2, अगर तुमको चाहिए तुम लोग 2 भी पुट करके देखो, देखो अगर 2 पुट करेंगे, देखो 2 कहाँ पे आंसर आ रहा है, 2 कहाँ पे आ रहा है, एक इधर मिला ना 2, कोसेक कितना मिलेगा, एक 30 डिग्री, और वही अगर तुम लोग सेक चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, सेक कितने मिलेगा 60 में मिलेगा, 60 30 उधर भी 90 होता है 2 डालो या फिर 1 डालो एक ही मतलब है ना, तो फर्क समझा क्या है, पूरा एज इट इज रहेगा, सिर्फ x के जगह पे जैसा 0 है तो तुम लोग x के पे क्या डालो 1 डालो, अगर x के पे 1 डालेंगे तो जो तुम्हारा सेक इनवर्स है उसका आंसर कितना आएगा 0, और दूसरे का जो कोसेक है π/2, 0 + π/2 सेम वैसे है, समझा, सेम सिर्फ ये चेंज होएगा बस, और यहाँ पे 1 करो, चलो जल्दी कंप्लीट करो, चलो उसको फटाफट स्टार्ट, तो यहाँ पे ध्यान दो पहले, अब जो अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आने के लिए तुमको एटलीस्ट टेबल आना चाहिए, थोड़ा फटाफट जल्दी लिखेंगे, देखो मोस्टली साइन कॉस टैन लगता है बराबर, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 बस आ गया तो हमको ये क्वेश्चन आ जाएगा, कॉस थीटा और टैन थीटा, जल्दी जल्दी बताओ कितने कितने एंगल बनाया, 30 0 30 ना 45, फिर 60 90 180 270 360 ना, आता है ना सबको ये, अच्छा बोलो साइन 0 पे 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 0 -1 0, पैटर्न आता है ना, पैटर्न है बराबर, आगे कॉस उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 0 -1 0 1 ना, पैटर्न है बराबर, लास्ट डिवाइड करने का ना 0
ना, 2 कैंसिल होएगा, 1/√3 पूरा कैंसिल होएगा, 1√3 बचेगा बराबर, इन्फिनिटी बराबर 0 इन्फिनिटी। ठीक है आगे बताओ, 0 ना, समझा, ये सब लगे इसके लिए बताया। चलो देखो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं डेरिवेटिव का। एकदम स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल अलग, एकदम ही अलग है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्लियर मालूम पड़ता है कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन है। वो देखो, क्वेश्चन का टाइप कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व करेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तुम्हारा काम है, अभी करेंगे। फर्स्ट सेकंड के लिए ध्यान से देख लो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन √41। ध्यान दे रहे सब लोग, इधर देखो, बात बाद में कर सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन √41। चालू करो, ध्यान देंगे ना, इसके ऊपर ही तुमको जो 3 सम सॉल्व करने उसमें से 2 सम इसके ऊपर है और 1 सम जो सेकंड सिखाएगा उसके ऊपर। देखो बहुत इजी ट्रिक, एकदम इजी। देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर को अलग करो। मैं डेरिवेटिव अभी तक नहीं निकाला है, मैं जस्ट क्या कर रहा है अभी, पहले सॉल्व करते y को इजी करते। बोलो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ, अलग अलग करो, 4 के नीचे दो √41 बराबर साइन x, साइन के x के भी नीचे आएगा ना, एक जाएगा ना ऐसा, तो क्या आएगा साइन x, आगे बताओ प्लस 5/√ cos x। समझा, अरे मैंने क्या किया, मैंने √41 दोनों को दे दिया, समझा। अब एक ध्यान दो, एक पॉइंट है, सबका ध्यान इधर। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें समझा पहला स्टेप क्या करने का, पहले डिनोमिनेटर अलग, फिर जो तुमने अलग किया ना उसको स्क्वायर करके प्लस करके देखो आंसर 1 आता है कि नहीं। फिर से सुनो, जो तुमने अलग किया ना उसका स्क्वायर करो और प्लस करो, देखो आंसर 1 आता। चलो स्क्वायर करो, बोलो 4/√41 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा कौन है 5/√41 इसका स्क्वायर, और चेक करेंगे आंसर क्या आना चाहिए, तो ही मैं आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये ट्रिक नहीं लगता है बराबर। चलो बोलो 16/, रूट जाएगा ना, प्लस 25/16, नीचे दोनों 41 है तो एक ही बार 41 लिखो, नीचे ऊपर कितना आ रहा है 41/41। बताया था ना, अगर 1 आया तो आगे बढ़ने का, नहीं तो रुक जाओ, समझा। 1 आया ना, अच्छा 1 आ गया है तो इधर रिटर्न आएंगे, हम हमारा फॉर्मूला बनाने का ट्राई, अंदर एक फॉर्मूला बनना चाहिए। देखो तो सेकेंड पॉइंट, हाँ रिटर्न में यहाँ पे आ रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। जरा देखो मैं क्या कर रहा है, देखो साइन के बाजू में कुछ तो है, कॉस के बाजू में कुछ तो है, याद है फॉर्मूला पढ़ा था तुमको 11th महीने, साइन ऑफ x प्लस वाई, जरा बताओ, या फिर a प्लस भी बताओ, पढ़ा है ना 11th में, कैसा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, पढ़ा है ये चीज बरा, ये लगता है। अगर माइनस रहेगा तो पीछे माइनस डाल दो, समझा। कॉस ऑफ ए प्लस बी बताओ, प्लस रहेगा तो बीच में माइनस आता है क्लास में, याद है, बोलो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ना, प्लस रहेगा तो माइनस लिखने का, माइनस रहेगा तो प्लस लिखने का, बराबर है। ये दोनों में से कोई तो एक फॉर्मूला बनना चाहिए अंदर, ये ट्रिक है, ये दोनों में से कोई तो एक फॉर्मूला। हमारे पास साइन है, ये फॉर्मूले में साइन आता है क्या, अरे इधर आता है, बाजू में कॉस है, इधर कॉस आता है क्या, मतलब ये तो ये फॉर्मूला है ही नहीं, फिर कहाँ है, ये रहेगा, बराबर ना। बीच में साइन चेक करो क्या है, प्लस, तो पहला वाला फॉर्मूला आएगा। हमारे पास साइन है ना, हमारे पास साइन है, क्या बाजू में नहीं है, तो मैं ये लेगा, समझा। हमारे पास कॉस है लास्ट में, क्या नहीं है, तो मैं साइन है, समझा मैं क्या एज्यूम करने वाला है, समझा। बोलो देखो, तो मैं यहाँ पे ना एज्यूम कर लेता हूँ पहले ही, बोलो किसको क्या एज्यूम करने का, समझा। साइन के साथ में क्या चाहिए तुमको, कॉस ना, तो मैं ये वाले चीज को कॉस एज्यूम कर लेगा। लेट, ध्यान दो तुमको सॉल्व करना है इसके लिए, लेट साइन के बाजू में मुझे क्या चाहिए था, कॉस, तो मैं इसको ले रहा है कॉस, बोलो लेट 4/√41 को ले लूँ कॉस थीटा, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले लो, एक्स ले लूँ क्योंकि y के अंदर x ना, नहीं थीटा ही लो, क्यों मालूम है, देखो अलग अलग एंगल आना चाहिए ना आजू बाजू, ये b है तो ये a होना चाहिए, तो अगर ये x है तो क्या बाजू में x ले सकता है, मैं नहीं ले सकता है, x छोड़ के कुछ लो, y भी नहीं ले सकते, थीटा लो, कुछ भी लो, समझा, थीटा ले लिया, तो ये मेरे लिए थीटा बराबर, कॉस है तो बाजू वाले को बोलो क्या लूँ, तो 5 बाय, समझा, अरे इजी है, 5/√41 को क्या ले लूँ,
समझा ना इतना? क्यों एज्यूम किया? प्रूफ कर लो। याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो आंसर क्या आना चाहिए? इसके लिए मैंने पहले इसका स्क्वायर करके प्लस करके देखा था, तभी जाके मैं उसको साइन और कॉस ले सकता है, समझा? मालूम है आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, आंसर क्या आना चाहिए? पहले प्रूफ किया, बनाता है आंसर, मतलब राइट जा रहा है। चलो तो ये खाली पुट करो, आंसर आ गया। बोलो वाई डेरिवेटिव निकाला क्या अभी तक? डेरिवेटिव नहीं निकाला, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बोलो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन पहले आता है ना फॉर्मूले के साथ, पहले साइन लिखते हैं हम लोग। बोलो क्या लिखो? साइन एक्स। इसको क्या ले लिया हम लोग ने? कॉस थीटा, बीच में साइन प्लस है, फिर क्या लिखते हैं? पहले उसके बाद पहले कॉस लिखते हैं ना, कॉस एक्स साइन थीटा ना, फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ए और बी कौन है बताओ? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थीटा, बराबर ना? साइन नहीं, एक मिनट ना, ऐसा नहीं, ये साइन इनवर्स राइट है, किसका फॉर्मूला है ये? देखो ना, साइन ऑफ ना, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होता है। बोलो y क्या मिलेगा? x प्लस, ये y है, डेरिवेटिव भी निकाला है? अभी तक नहीं निकाला है। देखो y के अंदर सिर्फ क्या दिखना चाहिए था? x या फिर नंबर ना। थीटा का वैल्यू पॉसिबल है? कॉस से निकालेंगे, साइन से निकालेंगे?
क्या रहता है, अलग अलग कर दूं, बोलो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, देख लो मैं बाद में बताएगा नहीं, देख लो, 2 अलग, बोलो √3 बाय फिर cos x माइनस 1/2, अरे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, sin x बराबर है, समझा, इधर स्क्वायर करके प्लस करके देखना है, कर लो बोलो √3/2 का प्लस क्या माइनस, प्लस ना, वो तो माइनस बीच में है ना, उससे थोड़ी हमारा काम नंबर से है, 1/2 का होल स्क्वायर ना, बोलो √3 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 ये लिख दूं, और ऊपर 4 आया ना 1, मतलब मैं साइन कॉस पुट कर सकता, 1 क्या बताता है कि तुम लोग साइन कॉस पुट कर सकते हैं, बस इतना ही है। चलो करो सेकंड स्टेप, हाँ लेट करना पड़ेगा ना, लेट के लिए तुमको फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा, पहले क्या दिख रहा है, तो या तो सेकंड लगाओ, अच्छा पहले कॉस है फिर साइन, कॉस साइन इधर आता है इधर भी आता है, तुम्हारी मर्जी, बोलो क्या लगाओ, आंसर दोनों से आ सकता है, फर्स्ट लगाओ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे लगाया हुआ है सेकंड फॉर्मूला, ये देखो तुम्हारे इसमें ना सेकंड, अरे कोई भी करो आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सेकंड लगाया, मैं फर्स्ट लगाऊं, करके देखते हैं, चलो इधर कॉस है, बराबर ना, कॉस है मतलब मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहा है ना ये वाला, ये इसके हिसाब से क्या है कि कॉस रहेगा तो बाजू में क्या आना चाहिए, साइन, और अगर मैं सेकंड लगाता तो कॉस रहता तो बाजू में क्या आना चाहिए था, कॉस ही आना चाहिए था, समझा, चलो तो इतना क्लियर है, कॉस के बाजू में क्या आना चाहिए, साइन, ध्यान दो ये थोड़ा इजी है, इजी क्यों बताता हूं, तुमको मालूम है इसके बाजू में क्या चाहिए, साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें √3/2 आता है, 60 ना, ये डायरेक्ट डाल सकते हैं, समझा, तो बताओ मैं √3/2 का जगह पर डायरेक्ट क्या लिख दूं, sin 60 लिख दूं, या तो π/3, रेडियन में यही होता है ना, और cos x, समझा, इजी ना, उधर मैंने क्या लिया था थीटा, इधर लेने का जरूरत नहीं है, थीटा क्यों लिया मालूम है, अरे 4/41 कभी उसमें आता ही नहीं है, इसके लिए लिया, जब आता है तो लो ना, हाँ आगे माइनस sin x मेरे पास पहले से है ना, sin x पहले से, इसके बाजू में जो है वो क्या लेने का है, देखो इधर भी कंफ्यूजन है, देखो इधर रॉन्ग बहुत लोग क्या कर सकते हैं, हाफ जो आंसर है ये साइन में भी आता है, ये कॉस में भी आता है, तो लेने का क्या प्रॉब्लम, देखो कैसे सॉल्व होता है, साइन है ना, इसको क्या लेंगे कॉस, अगर इन केस कॉस ले, अगर समझो इसको साइन ले लिया तो साइन लिया तो इधर साइन लिया ना, तो इधर कॉस लिया तो इधर कॉस लो, तो तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा वो, समझा क्या, रॉन्ग नहीं होगा अभी, समझा क्या, अरे नहीं जा रहे ऊपर से लग रहा है, समझा ना, तो sin x था यहाँ पे, मैं हाफ के जगह, देखो मैं क्या कर रहा है, cos के साथ sin लिया तो sin के साथ क्या लेना पड़ेगा, अगर सेम सेम लिया तो इधर भी सेम सेम लो, सिंपल ट्रिक है, बोलो, तो मैं हाफ कहाँ पे आता है बताओ, cos में कहाँ पे आता है, हाफ आता है π/3 ना, π/3 cos ना, और ये क्या था, ये किधर था हमारे √3/2 ना, cos, चेक करो एक और चीज तुमको यहाँ पे समझा रहेगा कि दोनों एंगल अभी भी मैच हो रहा है और दोनों एंगल पहले भी मैच हो रहा था, याद है, देखो ना, जो मैंने एज्यूम किया, अच्छा मैंने थीटा एज्यूम किया था ना, थीटा मैच हो रहा था ना, जो मैंने एज्यूम किया थीटा लिया था, और अभी मैंने π/3 लिया, देखो मैच हो रहा है π/3, लगाओ फॉर्मूला, बोलो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा पीछे, बोलो sin ऑफ a कौन है π/3 माइनस b कौन है x, तुमको मालूम है cos इनवर्स ऑफ sin, कैसे करेंगे, नहीं होएगा, इसको तुमको बनाना पड़ेगा cos, कैसे बनता है, साइन कॉस कैसे बनता है, 90 माइनस, मालूम है ना चेंज होता है, ये देखो साइन थीटा फिर कोसेक थीटा ना, फिर टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन का चेंज तुम लोग किस में कर सकते हैं, कॉस में कर सकते हैं, कॉस का चेंज साइन में कर सकते हैं, टैन का चेंज कॉट का टैन में कर सकते हैं, कोसेक का सेक में हो सकता है, सेक का कोसेक में भी हो सकता है, मुझे साइन का चेंज किस में करने का है, सिंपल ट्रिक है, π/2 से माइनस करने का हर बार, अगर मेरे को कॉस को साइन बनाने का तो π/2 माइनस, साइन को कॉस बनाने का है π/2 माइनस, कुछ भी चेंज करने है π/2, हाँ साइन को क्या बनाने का है कॉस, बोलो तो यहाँ पे क्या लिखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस बनेगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अरे साइन को कॉस बनाने के लिए बताया ना, क्या करना पड़ता है π/2 माइनस, तो π/2 माइनस इधर का एंगल क्या है π/3 माइनस, समझा, हाँ चलो थोड़ा अंदर ऑपरेट करो तो समझेगा तुमको, कॉस कॉस जाएगा ना, ऐसा कैंसिल मत करो, कर दिया मैंने, कैंसिल होता है बराबर, बोलो क्या बचा π/2 माइनस 2 माइनस π/3 प्लस x, सॉल्व करो इसको, नहीं
जीरो होएगा ना डेरिवेटिव निकालो तो, क्यों सॉल्व करोगे हम? सेकंड स्टेप डायरेक्ट, थर्ड ना, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू, अरे बोलो x ना, तो बोलो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर बताया था ना, 1 नहीं तो -1 दोनों में से एक आंसर आता है, वही घूमेगा 1 -1 ऐसे कुछ आता है, समझा? क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाता है, समझा? बोलो चलो इसके ऊपर तुम अभी सॉल्व करने चालू कर दो। स्टेप समझ में आ गया रहेगा। अब वो तो अलग अलग फॉर्मूला लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।